ओके, तो डॉक्टर बनना कभी भी आसान नहीं रहा है, ना आज है ना पहले था, और ना दुनिया की किसी भी कंट्री में डॉक्टर बनना एक आसान सी चीज़ है, कोई आसान सा कोर्स है जो कि लोग कैजुअली कर सकते हैं। बट लेटली मैं ऐसा देखने लगा हूँ कि चीज़ें ज़्यादा ही टॉक्सिक होती जा रही हैं, ज़्यादा ही अनबेरेबल, अनरीजनेबल होती जा रही हैं। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर दर्शन पटेल का वीडियो। तो उन्हीं का एक वीडियो है द टॉक्सिक रियलिटी ऑफ द मेडिकल फील्ड, व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया। एंड ये वीडियो देख के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर्स की रियलिटी क्या है आज के समय में। अभी कल शाम को मैं कुछ काम कर रहा था, तब मेरे पे अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल मैंने उठाया एंड थोड़ी बहुत बातचीत के बाद पता चला कॉल था SVN गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल महाराष्ट्र से। सर्जरी का फर्स्ट ईयर रेसिडेंट बात कर रहा था एंड बात करते टाइम वो लिटरली रो रहा था। अब रेसिडेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप MBBS के बाद MD या MS करते हो तब वो 3 साल के लिए आपको रेसिडेंट बुलाया जाता है। ऐसे ही ये स्टूडेंट ने भी 6 महीने पहले मार्च में ये कॉलेज में सर्जरी की ब्रांच ज्वाइन की हुई है एंड तब से लेकर आज तक उनके सारे कलीग्स पर इतना ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। फिल्मों में तो बहुत सारा रैगिंग आपने देखा होगा, आज रियल लाइफ में भी रैगिंग कैसा होता है वो देख लो। कंटिन्यूअसली 48 घंटों तक उनको खड़े रखवा के ड्यूटीज करवाई जा रही है, ना उनको बैठने दिया जा रहा है ना उनको सोने दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो कल्चर है मेजॉरिटी मेडिकल कॉलेज में, वो काफी गधा मजूरी टाइप का कल्चर है कि आपके आने का, जाने का, खाने का, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। एंड माइंड यू कि जो भी लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, वो अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के सबसे ब्राइट, सबसे बेस्ट लोग होते हैं, तो ही वो इतने एग्जाम्स क्रैक करके वहां तक पहुंच पाते हैं। एंड उनको मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि जो तरीके से वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डॉक्टर बनोगे, जिस किस्म की लाइफ एक्सपेक्ट करी जाती है आपसे कि आप जियोगे मेडिकल ट्रेनिंग में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है आके डॉक्टर बनने के लिए, कि तुम्हारा सपना था ना कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो अब लो भुगतो, अब तुम 48 घंटे खाओ, काम करो, 24 घंटे बिना खाए काम करो, जो कि मैंने खुद भी पर्सनली किया है। एंड उसके बाद में आप लोगों की सेवा में लग जाओ। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट कि डॉक्टर बनने की आपने कोशिश करी। काम करना चाहिए। वही सीनियर्स रात को 12 बजे हॉस्पिटल में आते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि उनका जूनियर काम करता रहे एंड सो ना पाए। 48 घंटों की ड्यूटीज के बाद अगर काम करते करते सपोज उसको नींद आ जाती है तो उसके सीनियर्स उसके बाल खींचते हैं, थप्पड़े मारते हैं एंड इवन उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं। एंड ऐसे कॉन्स्टेंट टॉर्चर की वजह से ज्वाइनिंग के सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर ही उसको दोनों पैरों में सेलुलाइटिस हो गया। बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड रिपीटेड सेलुलाइटिस ही डेवलप्ड वेरिकोज वेन्स। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टोरी है, बट ये एक्सट्रीम है इसीलिए बताई जा रही है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये एक्सट्रीम स्टोरी के पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कि इतनी एक्सट्रीम नहीं है बट गलत है नेवरदलेस, जिसमें आपकी पैरों की नसें खून चढ़ाना बंद कर देती है एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन आपकी सूजन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है एंड उसके अलग से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट ही हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन इन जून। आप सोच सकते हो बंदे की क्या हालत हुई होगी जिसने इतनी उम्मीद से सर्जन बनने का फैसला लिया हुआ है। एंड उसके फैमिली का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। देखो, मेरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि लोग और उनका प्रोफेशन दो बहुत अलग चीज है। कुछ लोगों का नेचर खराब होता है एंड वो जिस भी प्रोफेशन में हो वो उस प्रोफेशन को एक तरीके से खराब कर देते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सारे डॉक्टर्स वैसे हैं या डॉक्टरी एज अ प्रोफेशन बहुत ही टॉक्सिक या खराब है, या ऐसा फील्ड जो है वो सबके साथ ही बुरा हो रहा है। तो हमको लोगों को सुधारने की जरूरत है, ना किसी एक प्रोफेशन को सुधारने की जरूरत है। एंड इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो पेशेंट भी बेचारे सहन कर लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। पैसे होते नहीं प्राइवेट में जाके सारवार करवाने का, सो यहाँ पे जैसे भी जो भी सारवार मिलती है वो करवा के काम चला लेते हैं। एंड इतना सारा टॉर्चर होने के बाद भी सीनियर्स के पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं। यस, ये बात भी ट्रू है। पहली बात जो सही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आते हैं जनरली उनके पास कोई और चारा नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आप उनको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो चुपचाप करवा लेते हैं। एंड सेकेंड चीज जो कि मैंने खुद भी देखी है और मैं अग्री करता हूँ कि यस, बहुत सारे पर्सनल काम भी होते हैं जो कि एज अ डॉक्टर सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं स्पेशली, वो अपने जूनियर से करवाते हैं। तो ये कल्चर को कहीं ना कहीं ब्रेक करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। एंड वही सीनियर रेसिडेंट्स फिर जूनियर रेसिडेंट को डांटता है ताकि काम सारा प्रॉपरली हो पाए। हमने भी बहुत सारी डांट खाई है एंड हमने बहुत सारी बार जूनियर्स को डांटा भी है। बिकॉज रिपीटेड मिस्टेक्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लाइव ह्यूमन बॉडी। बट एक तरीका होता है भैया डांटने का। हम कितना भी जूनियर्स को डांट दे वो सिर्फ वर्बली होता है
एंड हम उसको सिखाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना चाहिए था। एंड अगले ही 2 मिनट के बाद हम साथ में पार्टीज भी करते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं एंड वो लोग हमारी टांग भी खींचते हैं। मैं हमेशा मेडिकल ट्रेनिंग को किसी आर्मी ट्रेनिंग से कंपेयर करता हूँ। जैसे मैंने ट्रेनिंग करी है, जैसे हमने देखी है, जिस तैयारी से हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं पेशेंट्स के लिए, जिस फोकस सीरियसनेस से हम किसी भी सिचुएशन में डिसीजन ले पाते हैं, आई थिंक कोई आर्मी का कोई व्यक्ति ही होगा जो कि इतने स्ट्रेस के अंदर भी क्लियरली सोच पाता हो, क्लियर डिसीजन ले पाता हो। तो एक तरीके से ये जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी स्ट्रेस है, उसको पॉजिटिव लेने का एक ही तरीका है कि आप उसको अपनी ट्रेनिंग का पार्ट समझें, टफ बन जाए, जिससे कि लाइफ में आने वाले किसी भी चैलेंज को आप फेस कर पाए। बाकी मार्केट में तो गला काट कंपटीशन है ही है डॉक्टर्स के बीच में। हमारे कंसल्टेंट्स भी इतने अच्छे हैं यहाँ पे। वी इवन डिड पार्टीज टुगेदर एंड ईट एंड ड्रिंक टुगेदर ओकेजनली। I have made so many beautiful memories in these 3 years with this department and I just want to show the people कि if we keep our personal things aside without any mental and physical torture ऐसे भी काम हो सकता है। ये मुझे इस वीडियो का और डॉक्टर दर्शन पटेल का बहुत अच्छा एस्पेक्ट लगा कि वो सिर्फ बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं। वो भी बताना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, या तो एकदम गलत या तो एकदम सही नहीं होती, समवेयर इन बिटवीन होती है। तो जितनी बुराई के बारे में हमने बात की, यस चीज़ें अच्छी भी हैं कई सारे इंस्टीट्यूट, बट वो बहुत कम है, हमें उसे बढ़ाना है। सारे रेसिडेंट्स इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है, बिकॉज यू आर इन अ ट्रेनिंग पीरियड। यही सारे सीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स हैं जो आपको हाथ पकड़ के सर्जरी सिखाते हैं। एंड अगर आप थोड़ा बहुत भी उनका अपोज करोगे या फिर आवाज़ उठाओगे तो आपको सर्जरी नहीं सिखाएंगे, आपके ऊपर और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी। ये बात भी एकदम करेक्ट है एंड स्पेशली सर्जिकल ब्रांचेस में ये बहुत अप्लाई होती है, क्योंकि सर्जरी एक स्किल है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आप हाथ से करना सीखते हो। समझ लीजिए कि कोई आपको हाथ पकड़ के गिटार बजाना सिखा रहा है, या कोई मूर्ति बनाना सिखा रहा है, या कोई पेंटिंग करना सिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किताबें पढ़ के नहीं सिखाई जा सकती है, ये चीज़ें हाथ से करके ही सीखनी पड़ती है एंड उसके लिए आपको कोई सिखाने वाला चाहिए होता है। तो अगर सिखाने वाले के साथ आपकी नहीं जमेगी तो आपको जो 3 साल का समय मिला है सर्जरी सीखने के लिए, जिससे कि आप अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हो, वो ही आप नहीं सीख पाओगे और आप एकदम ब्लैंक व्यक्ति की तरह बाहर निकलोगे। तो ये जो टॉक्सिक कल्चर है, इसके बारे में लोग इसलिए नहीं बात करते स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको टीचर्स ने ये बोला होता है कि हम ही तुमको सिखाने वाले, तो जो हम बोलेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना सोच लो तुम कुछ सीख के नहीं निकलोगे और बाकी डिसीजन तुम्हारा है। वो या तो छोड़ देता है या तो ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों से टॉर्चर हो के डिप्रेशन में चला जाता है एंड बाद में सुसाइड कर लेता है। एंड इट्स अ रियल हार्श फैक्ट। सुसाइड रेट्स इन मेडिकल प्रोफेशनल्स आर वेरी हाई एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स ओनली। इतनी सारी हैवी स्टडीज़, रिपीटेड एग्जाम्स, हैवी वर्कलोड एंड साथ में मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। हर 3 में से 2 बंदे बर्न आउट, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन के शिकार होते हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान। इवन आई माई सेल्फ फेस्ड suicidal depression in my final year of MBBS, but I survived because of my family. Yes, ये बात भी एकदम 100% ट्रू है। एंड दुख की या सरप्राइजिंग बात यह है कि जो लोगों ने कभी बचपन में सोचा था कि हम दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी हेल्थ सुधारेंगे, एंड वही जब एक तरीके से पेशेंट बन जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, तो कितनी अजीब सी बात हो जाती है कि जिनको लोगों को सुधारना था वो खुद ही मरीज बन गए, टू द एक्सटेंट कि उन्होंने सोचा कि हम अपनी लाइफ ही खत्म कर देते, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। Although MBBS is way too chill and it's a purely college life, but residency is a hell lot of different world. And अगर आपको बड़ा डॉक्टर बनना है तो इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। So only मैंने जब 3 साल पहले यहाँ पे एडमिशन लिया तब मैं पूरी की पूरी मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन के साथ आया था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ का डिपार्टमेंट एंड सीनियर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल गए। Although I have heard only one side of this incident and maybe I am biased, बट आई हैव सीन दिस थिंग्स मैनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो एंड आई नो बहुत सारे स्टेट कॉलेज का सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, विच कैन बी मेड मच बेटर जस्ट बाय इम्प्रूविंग अवर ओन सेल्फ। सीनियर, ये वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ डॉक्टर बनते हुए और भी ऐसी चीज़ें जमा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी स्किल्स जमा करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको मेडिकल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती है। लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे हैंडल करना है, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे फिजिकली फिट रखना है, कैसे एक्सरसाइज की टाइम निकालनी, कैसे ढंग से खाना खाना है। मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं जो कि रेसिडेंसी के दौरान कम खाना खाने की वजह से बीमार हो गए, उनकी इम्यूनिटी इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें ही टीबी जैसी बीमारी हो गई। तो ये सारी चीज़ों को सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है किताब में लिखी हुई बीमारियों के बारे में सीखना। तो आपके साथ कितना भी ज़्यादा टॉर्चर हुआ हो या फिर बुरी हालत हुई हो,
आप इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करोगे। जो चेंज आप देखना चाहते हो वो आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आपने यहाँ तक का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको समरी पता चल गई होगी कि इसका रूट है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रेसिडेंट्स के नंबर्स अलॉन्ग विथ टॉक्सिक नेचर एंड एनवायरनमेंट ऑफ सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक these types of bold sentences, especially myself being in a surgery career itself. And I know many of my seniors and consultants all over the India will not like this video, but still I made it just in a hope कि आने वाली जनरेशन इस वीडियो को थोड़ा बहुत सीरियसली लेके एक सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा बहुत हिस्सा देते। यस तो काफ़ी इंटेंस वीडियो था, काफ़ी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब टाइप की चीज़ें डिस्कस हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। देयर इज ऑलवेज होप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड होप आपसे, मेरे से एंड बाकी लोग जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी का पार्ट है उन्हीं से आती है। अगर आप अच्छी चीज़ें सीखोगे तो आप लोगों को इंस्पायर करने का आपका मन करेगा, फिर आप वीडियोज़ बनाओगे, स्पीच दोगे, दोस्तों से आपस में बात करोगे कि देखो मैंने अपने आप को ऐसे इम्प्रूव किया, ये चीज़ें करके तुम भी कर सकते हो, एंड फिर धीरे धीरे ही तो ये कल्चर बनेगा। सो दैट इज द क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस वीडियो कि हमें सिर्फ पेशेंट ठीक करने वाली मशीन की तरह बन के नहीं निकलना है, हमें एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलना है एंड उसी से हम अपना और सोसाइटी दोनों का भला कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप कि इससे आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज मिला हो, कुछ इंस्पिरेशन आया हो, एंड अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइए और टॉपिक्स सजेस्ट कीजिए और बताइए कि मैं किन चीज़ों के बारे में इस चैनल पे बात कर सकता हूँ। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like it for the algorithm, and very soon I will see you in the next video.